प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के देवव्रत नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले देवव्रत नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, नदी के किनारे गंगा एक सुंदर युवती के रूप में खड़ी थी। तभी राजा शांतनु वहां से गुजरे और वे गंगा पर मोहित हो गए। उन्होंने युवती के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई, परंतु उन्होंने राजा शांतनु के सामने शर्तें रखी जिसे शांतनु ने स्वीकार कर लिया। प्यारे बच्चों, समय के साथ गंगा के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। गंगा पुत्र के जन्म लेते ही उसे नदी की बहती धारा में फेंक देती। चूंकि राजा शांतनु वचन दे चुके थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाते थे। जब 8वें बच्चे ने जन्म लिया तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। इस पर गंगा ने राजा को उनके वचन की याद दिलाई और शर्तों के अनुसार गंगा अब राजा के घर नहीं रुक सकती थी। साथ ही गंगा ने यह कहा कि वो उनके 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकेगी, वह पुत्र को कुछ पालेगी और फिर राजा शांतनु को सौंप देगी। प्यारे बच्चों, गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए गंगा के तट पर चले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को नदी की बहती हुई धारा पर बाण चलाते देखा। बाणों की बौछार से बहती धारा रुकी हुई थी, जिसे देख राजा भी हतप्रभ रह गए। तभी वहां गंगा उनके सामने आई और बताया कि यही राजा और उनका 8वां पुत्र देवव्रत है, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। राजा शांतनु देवव्रत को लेकर वहां से चल दिए। देवव्रत ही बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्यारे बच्चों, यह थे देवव्रत नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, पाठ, लेख, निबंध आदि का सार यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, लेख, निबंध, कविता, कहानी आदि के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देवव्रत नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया? प्यारे बच्चों, गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों से क्या किया करती थी? प्यारे बच्चों, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? प्यारे बच्चों, राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण वह सब कुछ देखकर भी मन मसोस कर रह जाते थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए,
गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? प्यारे बच्चों, राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भीष्म पितामह कौन थे? प्यारे बच्चों, गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5-6 देखिए, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चों, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहाँ क्या देखा? प्यारे बच्चों, उन्होंने वहाँ देखा कि एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और उसके बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, जिसमें वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? प्यारे बच्चों, ये वाक्य गंगा ने राजा शांतनु से कहे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा भाग देखिए इस प्रश्न का, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। प्यारे बच्चों, ये वाक्य राजा शांतनु ने गंगा से कहे। तीसरा भाग देखिए, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। प्यारे बच्चों, ये वाक्य गंगा ने राजा शांतनु से कहे। चौथा भाग देखिए, राजन, पहचानना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। प्यारे बच्चों, ये वाक्य गंगा ने राजा शांतनु से कहे। प्यारे बच्चों, यह थे देवव्रत नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, देवव्रत नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।